ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 2 अप्रैल 1972 की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने। इस जीवन में हम गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते कभी कभी ऐसे होता है कि हम पुरानी दुनिया से उपराम नहीं हो पाते। तो हमारा जो लक्ष्य है, घर जाने की जो स्मृति है, वो कभी कभी कम हो जाता है। तो इस मुरली में बाबा सदा उपराम व साक्षी रहने के लिए 2 सुंदर युक्तियां बताई हैं और जिसी से भी हम स्वतः महिमा योग्य बन सकते हैं। और महिमा योग्य बनने के लिए हमारे हर कर्म और हर संकल्प कैसे महान होना चाहिए उसके बारे में भी बाबा बताते हैं। और एक सुंदर बात कि जब हम स्वयं को इस दुनिया के इस शरीर से भी डिटाच महसूस करेंगे, यानी उपराम समझेंगे, वो कैसे होगा उसके लिए भी बाबा युक्ति बताई है। इस शरीर से भी कैसे हम लगाव निकालेंगे, बहुत सुंदर युक्ति। और साथ साथ बाबा अष्टरत्न या विजयी रत्न बनने के लिए कुछ युक्तियां भी बताई हैं। कौन बन सकते हैं विजयी रत्न? तो ऐसे बहुत सुंदर मुरली है। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चे सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। बाबा कह रहे क्योंकि सारे ज्ञान का विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती है, बाबा पूछ रहे हैं। तो उपराम अवस्था व सखीपन अवस्था वो एक ही है। तो उसके लिए बाबा कह रहे 2 बातें सदा ध्यान में रहे। पहला, एक तो मैं महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। महान और मेहमान। तो महान और मेहमान इन दोनों की स्मृति रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहे आकर्षण में आ जाते हैं ना, वो सब आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। मतलब आकर्षण क्यों आती है? या तो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, उसके लिए ऊपर हम आकर्षित है, मतलब अपने कमजोरियां से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, या किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, महान आत्मा समझो और इस शरीर रूपी मकान में और इस संसार में भी हम मेहमान हैं। तो हम स्वतः ही उपराम बन जाएंगे। अगर महान समझेंगे तो जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प और संस्कार के बस होकर के चलते हैं ना, वो सभी परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि स्मृति रहेगा मैं महान आत्मा हूं। स्मृति महान होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाती है। इसलिए बाबा लगभग रोज अव्यक्त मुरली में क्या कहते हैं कि स्मृति शो समर्थी, स्मृति को स्वरूप में लाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं महान आत्मा हूं, इसी स्मृति को लाओ। इसीलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महिमा नहीं समझते हो तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। तो डायरेक्ट रिलेशन है महिमा योग्य बनने के लिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती है, पूरा कल्प में हमारे किसी न किसी रूप में महिमा होती है, हम महिमा योग्य बनते हैं। जैसे बाबा ने कहे कि सत्ययुग में क्या होता है, हम विश्व महाराजन या महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा भी महिमा योग्य बनते हैं। आधा कल्प हो गया। फिर अगला आधा कल्प भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य तो बनते ही हैं। और इस संगम युग में भी जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं ना, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा और अन्य आत्मा द्वारा भी महिमा योग्य बनते हैं, क्योंकि हमारे कर्तव्य के आधार पर हमको ब्राह्मण हो या लौकिक परिवार से भी, लौकिक दुनिया से भी हम महिमा योग्य बन जाते हैं।
इसलिए बाबा कहे सिर्फ इसी समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। इसीलिए हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कर रहे हैं। फिर क्या होगा? अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में नहीं है, लेकिन शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो, ऐसे समझो बाबा कह रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देह के भान, देह के जो आकर्षण हो ना, वो समाप्त हो जाएगी। वो देह के आकर्षण चाहे स्मृति के रूप में हो या संस्कार के रूप में हो, जो रुके हुए हैं वो सहज ही मिट सकता है। बाबा ने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया। मान लो हमारे पास एक मकान था, हमने उसको बेच दिया, ठीक है, तो फिर अपनापन तो चला गया ना। फिर भले उसी स्थान पर आकर के हम रहेंगे या टेम्पररी या उसके किराए पर, तो हम तो वो अपना है करके नहीं समझेंगे ना। इसीलिए बाबा कह रहे ये देह भी हम प्रभु को दे दिए हैं, प्रभु का अमानत है, ऐसे समझो, मेहमान समझकर रहो। बाबा कह रहे ये जो शरीर, जिसी को समझते थे ना कि मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा ही नहीं है। बाबा पूछ रहे अभी भी मेरा कहेंगे क्या? अभी यह शरीर तो आपका नहीं रहा, क्योंकि आप उससे मर्जीवा बन चुके हो, तो मेरा शरीर भी कैसे कह सकते? तन अर्पण कर दिया, वो अभी भी मेरा समझते हो? बाबा पूछ रहे। इसीलिए अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है। कितना इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बोल रहे, समझो ये पुराने शरीर का आयु जो भी था ना, वो समाप्त हो चुका है। ड्रामा अनुसार यह शरीर मुझे ईश्वरीय कर्तव्य के अर्थ मिला है। ईश्वरीय कर्तव्य के अर्थ ही शरीर चल रहा है, ऐसे ही समझो। कभी नहीं कहो कि ये मेरा शरीर है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, शरीर भी बाप का अमानत है। तो इस स्मृति को ना हम रोज लाएंगे तो ऑटोमेटिकली देह से लगाव चलता है, लगाव खत्म हो जाएगा। और इससे दूसरा एक फायदा क्या होगा, क्योंकि जब प्रभु का अमानत है ना, हम जो इतना बीमार पड़ते हैं, जो भी करते हैं, प्रभु का अर्पण ही कर देंगे। बाबा का रथ बाबा तुम ही संभालो बस। भले उसका हम केयर लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन वो अटैचमेंट होकर के जब केयर लेते हैं ना, उसी से हम मुक्त हो जाएंगे। और बाबा का रथ है तो बाबा ऑटोमेटिकली उसको हेल्दी रखने के लिए कुछ ना कुछ सुझाव बताएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी ऐसे सोचो कि यह शरीर मेरा नहीं है। अभी तो बाप ने मुझ आत्मा को कर्म करने के लिए टेम्पररी लोन पर इसे दिया है। बाबा फिर एग्जाम्पल देते, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को शरीर को मेरा करके तो समझते नहीं है ना, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं। तो आप भी तो बाप समान हो ना। मेरे शरीर समझेंगे तो सभी बातें फिर आ जाएगी। अब कहते मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ होता है। मेरापन ही खत्म तो उसके साथ साथी भी तो खत्म हो जाएंगे ना। और जब साथी भी खत्म हो जाएंगे तो फिर हम उपराम हो जाएंगे। तो यह शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए। इसे हम अंडरलाइन करेंगे, बार बार उसको हम स्मृति में लेंगे। यह शरीर मैंने लोन लिया हूँ ईश्वरीय कार्य के लिए। कर्तव्य के लिए शरीर नहीं है, सिर्फ ईश्वरीय कर्तव्य के लिए। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही हो जाएगा। बाबा कह रहे जब शरीर ही मेरा नहीं रहा तो शरीर के संबंध जो भी व्यक्ति है वस्तु है तो उसी में भी तो मेरापन नहीं रहेगा ना, लगाव तो नहीं रहेगा ना। इसलिए सदा ऐसे समझ कर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं और उनको स्वतः ही अपना घर की स्मृति रहती है। कह रहे हैं कि जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते ना 6 बातें जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को भी ऐसे मेहमान समझकर चलेंगे तो 6 बात सदा स्मृति में रहेगी। पहला है नाम, कौन है हम? सर्वोत्तम ब्राह्मण है। रूप क्या है? शालिग्राम है, बिंदु स्वरूप है। कौन सा समय चल रहा है? संगम युग में है। फिर घर की स्मृति, हमारा घर, हमारा देश, परम धाम। कर्तव्य की स्मृति, हम कौन से श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए? हम मास्टर विश्व कल्याणकारी है, विश्व के आधार उधार मूर्त है।
तो ये कर्तव्य भी हमारी स्मृति में रहेगा और वर्ष से भी रहेगी। हमारा जो लक्ष्य है कि सतयुग में श्रेष्ठ देवी देवता बनने का लक्ष्य, उस वर्षा भी स्मृति में रहेगी। तो बाबा कहते सारे ज्ञान इसमें आ जाता है ना। तो जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी बोलेंगे, तो ज्ञान का सार उसमें होना चाहिए। बाबा कह रहे अगर स्वयं को ऐसे मेहमान समझकर चलेंगे तो सदा स्मृति में रहेगा। वो तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। अगर नशा नहीं तो निशाना नहीं लगता है। कहते ना अर्जुन क्यों निशाना लगा दिया, क्योंकि उसका उतना नशा था अंदर से। तो नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता है और अभी अभी मध्यम हो जाता है। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। बाबा कह रहे नीचे की स्टेज तो जो शुद्रपन की वो तो नहीं है ना। नीचे की स्टेज क्या होती है उसकी भी अविद्या होनी चाहिए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्यम की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम हो जाते हैं। बाबा कहते बीच वाला जो स्टेज है ना, द्वापर वाले के बाद जो मध्यम स्टेज, अगर वो स्मृति में आने से हमारा निशाना व रिजल्ट भी मध्यम हो जाते हैं। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है। का कारण है बाबा के मध्यकाल के संस्कार को अभी तक पूरी रीति से भस्म नहीं किया। हम पढ़े थे ना काल, या परसों की जो मुरली पढ़े थे, इसलिए बाबा के मध्यकाल के संस्कार को कभी स्मृति में नहीं लाओ, सदा आदि और अनादि संस्कार को लाओ। बाबा कह रहे मध्यकाल के जो संस्कार है ना, अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देहाभिमान व कमजोरी के संस्कार हम भरते गए हैं, उनके बस होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चों का क्या कंप्लेन रहता है कि चाहते हुए भी संस्कार बदलते नहीं। बाबा कहते इसलिए अभी इस पुराने मध्यम काल के संस्कार को भी भस्म करना है। जैसे बाबा कहते डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बीमारी के जो जर्म्स या कीटाणु होते हैं ना, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर छोटा सा अंश मात्र में रह जाता है तो फिर उससे वंश पैदा हो जाता है। तो इसी से जो कैंसर वगैरह बीमारी होती है ना, उसको एकदम समाप्त करते हैं। तो बाबा कहते इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने के कारण वो अंश वंश पैदा करती है, और इसी के वशीभूत होने के कारण श्रेष्ठ रिजल्ट जो निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बाबा ने हमको परसों के मुरली में जो बताए थे, बार बार हम आदि और अनादि संस्कार को हमारे स्मृति में लाएंगे। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। उसका सेकेंड पार्ट हम काल चिंतन करेंगे। तो आज सारा दिन यही दो स्वमान या स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा महान आत्मा हूँ और इस शरीर रूपी मकान में मैं मेहमान हूँ। ये शरीर है बाबा की, स्वयं भगवान का अमानत। अच्छा जी, ओम शांति, शुक्रिया।